हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में दो बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल्स को हम कंपेयर करने वाले हैं। पहला है एसबीआई क्लर्क, यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट लिखा है। दूसरा है आपका एसबीआई क्लर्क। तो आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क दोनों जॉब प्रोफाइल्स को हम कंपेयर करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कौन सी जॉब बेस्ट है। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो हर एक जॉब बेस्ट है। अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम को क्लियर करने का, तो जो भी पहली जॉब आपको मिल जाए, चाहे वो असिस्टेंट लेवल हो, क्लैरिकल लेवल हो, पीओ लेवल हो, डजेंट मैटर, आप उस जॉब को एक्सेप्ट कीजिए, बढ़िया तरीके से वहां काम कीजिए और अल्टीमेटली फिर आप प्रमोशन ले ही सकते हैं। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये जॉब बहुत अच्छी है, मैं सिर्फ इसी का फॉर्म भरूंगा, ये जॉब खराब है, मैं इसका फॉर्म नहीं भरूंगा। हमें सारे के सारे फॉर्म भरने, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। एसबीआई क्लर्क, असिस्टेंट, दोनों लगभग ये आपका क्लैरिकल लेवल हो गया और आरबीआई में जो आपका क्लैरिकल लेवल होता है वो ये हो जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सिर्फ ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाता है और स्पेशल इसमें कुछ भी क्राइटेरिया नहीं। बट आरबीआई असिस्टेंट में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ही मेजर हम अभी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका हर एक एस्पेक्ट को हम चेक करेंगे, जैसे आप बात कर सकते हैं एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज को। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें, 20 से 28 साल आपकी एज लिमिट यहां पर भी है और 20 से 28 साल लिमिट आपकी यहां पर भी। और आप सभी को पता है कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कई बार एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। एग्जाम लेवल की बात करें, आरबीआई असिस्टेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है, तो बहुत ही इजी लेवल का इसका प्री होता है और मेंस जिसका ठीक ठीक लेवल का होता है। इजी लेवल का मतलब है अटेम्प्ट्स आपको बहुत ज्यादा यहां पर करने होते हैं। कई बार अगर आप लास्ट टाइम का रिजल्ट देखो तो 100 में से 96 97 भी कई स्टेट्स का कट ऑफ गया था। तो इजी का मतलब ये नहीं कि आप आसानी से इसको क्लियर कर लोगे, इजी का मतलब ये कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होगा। तो ये बात आपको दिमाग में फिक्स कर लेनी है। एसबीआई क्लर्क की बात करें, प्रीलिम्स इसका भी आसान होता है, मतलब असिस्टेंट जितना आसान नहीं, बट लमसम आप मान लो सेम लेवल है। इसका मेंस थोड़ा सा मॉडरेट होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके डुएबल होते हैं और कुछ क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और मेंस है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कठिन हो ही जाता है। तो थोड़ा सा आपका डिफिकल्टी लेवल में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा मोड़ा आपको क्वेश्चन में खासकर मेंस में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एसबीआई क्लर्क में आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्लियर कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लीजिए, आप एसबीआई में एज अ क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। आरबीआई में अगर बात करें, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है वहां की लैंग्वेज लिखना पढ़ना बोलना आपको आना चाहिए, मैंडेटरी इसको क्लियर करना होता है। ठीक है, अगर आप ये क्लियर नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है आरबीआई असिस्टेंट में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न लगभग आपका सेम है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, क्वांट में 35 क्वेश्चंस और हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 20-20 मिनट का आपको सेक्शनल टाइम दिया जाता है। एग्जैक्ट सेम आपका एग्जाम पैटर्न है। मेंस की बात करें, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई क्लर्क में, 35 मिनट ड्यूरेशन रहती है। क्वांट के 50 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, रीजनिंग और कंप्यूटर 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स और जनरल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन 35 मिनट्स। यहां पर अगर बात करें, जीए 40 है ना, रीजनिंग 40, क्वांट 40 और इंग्लिश 40 और कंप्यूटर 40। तो थोड़ा सा मेंस का एग्जाम पैटर्न आपका अलग है। सेक्शनल टाइमिंग की बात करें, हर एक सेक्शन में आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स मिलते हैं और कंप्यूटर के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। तो सेक्शनल टाइमिंग भी अलग अलग है और यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनका काउंट भी अलग अलग है। जॉब प्रोफाइल की बात करें, असिस्टेंट की जॉब सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है, क्योंकि यहां पर कोई भी पब्लिक डीलिंग आपको नहीं होती है, मेजर आपको ऑफिस का ही काम करना होता है, लेजर मेंटेन करना है, फाइल कनेक्शन करना है, डेटा यहां पर देना है, ये आपका काम होता है आरबीआई असिस्टेंट में। क्लैरिकल की अगर बात करें, यहां पर काफी ज्यादा वर्कलोड होता है। सबसे पहले तो कस्टमर सर्विस, कैश हैंडलिंग, आप कैश काउंटर पर बैठे, डॉक्यूमेंटेशन में पूरा आपको काम करना है, सिंगल विंडो ऑपरेशन आपको देखना है, फ्रंट डेस्क ऑपरेशन मतलब फ्रंट डेस्क में जो भी आपके सामने कस्टमर आएगा,
किसी की पासबुक की परेशानी है, किसी की चेक की परेशानी है, किसी को अकाउंट ओपन करना है, 50 जो भी जितनी इंक्वायरी होंगी वो आप ही को हैंडल करनी होंगी। साथ के साथ जो आपके बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो भी आपको देखने होंगे। तो वर्कलोड की अगर बात करें एक एसबीआई क्लर्क पर आरबीआई असिस्टेंट की अपेक्षा काफी ज्यादा वर्कलोड रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की बातचीत, क्या कुछ सैलरी हमें मिल सकती है। एसबीआई क्लर्क की अगर हम बात करें सारे के सारे कंपोनेंट्स को मिला लेंगे तो आपकी लगभग 45,000 की ग्रॉस पेमेंट बनेगी। ये आपका फाइनल पेमेंट नहीं, क्योंकि इसमें आपके कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट में अगर सारे के सारे हिसाब किताब को जोड़ लें तो जो आपकी ग्रॉस पेमेंट बनती है वो आपकी बनती है 55,000। ठीक है, तो यहीं पर आपको सीधा सीधा 10,000 का अंतर दिख रहा है, बट आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी और भी ज्यादा हो जाती, क्योंकि अलाउंसेस यहां पर बहुत ज्यादा मिलते हैं। एसबीआई क्लर्क में भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे अगर आप बात करें, अगर आप एक व्हीकल ओन करते हैं तो आपको 20 लीटर पेट्रोल मिलता है महीने का। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 400 रुपए का, न्यूज़पेपर के 400 रुपए और मिलते हैं, और एनुअल मेडिकल एड मिलती है। तो ये आपके बस अलाउंसेस इतने ही होते हैं एसबीआई क्लर्क में। बट अगर आप आरबीआई की बात करें, यहां पर मंथली और ईयरली दोनों अलाउंस मिलते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर हो गया, हाउस होल्ड हेल्प के लिए मिलता है आपको ये अमाउंट, इंटरनेट का अमाउंट मिलता है, पेट्रोल मिलता है 55 या 75 लीटर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, सोडेक्सो कार्ड मिलता है 3600 रुपए पर महीने, जिससे आप ग्रोसरीज खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं। और लीज अपार्टमेंट आपको मिलता है 16, या तो आपको रहने के लिए अपार्टमेंट मिलेगा, नहीं तो आपको उसका अमाउंट दे दिया जाता है। ठीक है, और ये रहे आपके कुछ ईयरली अलाउंसेस। तो 55,000 के अलावा भी आपको काफी ज्यादा अलाउंसेस मिलते हैं। तो कुल मिला के एसबीआई क्लर्क से कहीं ज्यादा सैलरी हो जाती है आरबीआई असिस्टेंट की। ठीक है, अब बात आती है करियर ग्रोथ की। करियर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एसबीआई क्लर्क को जूनियर एसोसिएट बोला जाता है, आप सभी को पता होगा। तो जूनियर एसोसिएट से असिस्टेंट मैनेजर, जो कि आपका पीओ होता है, वो बनने में आपको 3 से 5 साल लग जाते हैं। और जे से फिर आप मैनेजर अगर बनना चाहेंगे तो 6 से 10 साल का समय आपको लगता है, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हैं तो। बाकी आपको पता ही है, दो आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, जेएआईआईबी और सीएआईआईबी, जिनको क्लियर करने के बाद आप अपनी सैलरी फर्दर और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आरबीआई की बात करें, one has to give service of minimum 2 years to complete a bond period for a minimum of 2 years. After that they have to apply and appear for the promotional test. पहले आप असिस्टेंट से ग्रेड ए पर जाते हैं, फिर ग्रेड ए से आप ग्रेड बी पर जाते हैं। अब आरबीआई में थोड़ा सा प्रमोशन प्रोसेस स्लो होता है एज कंपेयर टू एसबीआई, तो यहां आपको नेक्स्ट कैडर में जाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। ठीक है, अब बात आती है जॉब पोस्टिंग की। जॉब पोस्टिंग थोड़ा सा यहां पे इंटरेस्टिंग है। एसबीआई क्लर्क में क्या होगा, जिस स्टेट या जिस रीजन से आप अप्लाई करेंगे वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। वहां पर आपकी सिटी में भी पोस्टिंग हो सकती है, सेमी अर्बन एरिया में भी हो सकती है, और रूरल एरिया में भी हो सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका एक सर्टेन अच्छी लोकेशन पर ही कहीं ना कहीं पोस्टिंग होगी। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंटर सर्कल और इंटर स्टेट ट्रांसफर्स आर नॉट टिपिकली अलाउड फॉर जूनियर एसोसिएट इन इनिशियल ईयर्स ऑफ सर्विस। इनिशियल ईयर्स में आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, ना ही इंटर स्टेट ना ही इंटर सर्कल। वहीं अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में जो आपकी पोस्टिंग होती है वो आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज में होती है, और वो मेजॉरिटी स्टेट्स की कैपिटल सिटीज में ही प्रेजेंट हैं। जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, सब बड़ी बड़ी सिटीज हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं। मेजर आप मेट्रो सिटी में रहेंगे तो आपकी जो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल है वो थोड़ी यहां पर अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक बढ़िया सिटी में रहने का मौका मिलता है। ठीक है भाई, तो ये आपका एक बेसिक कंपैरिजन था आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क के बीच। तो दोनों ही जॉब्स अपने आप में बहुत बढ़िया हैं, आप दोनों ही जॉब्स की तैयारी कीजिए। अब अगर बात करें नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आरबीआई असिस्टेंट की हवा काफी ज्यादा चल रही है, आपने देखा होगा कि आ सकता है आ सकता है आ सकता है। तो आ जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो बाकी आपके एग्जाम्स आने ही हैं। ठीक है, वही अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई आपने देखा था लास्ट ईयर बिल्कुल एंड में नोटिफिकेशन आया था, बट इस साल ऐसा सुनने में आ रहा है कि एसबीआई अपनी साइकिल इंप्रूव करने वाला है, और कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है ना। और मई जून की बात आपकी आरबीआई असिस्टेंट की चल रही, तो देखो आ जाए बहुत अच्छी बात है।
हम तैयारी करके पेपर क्लियर कर लेंगे, और नहीं भी आए तो आईबीपीएस का कैलेंडर तो आपका ऑलरेडी रिलीज्ड है। आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क की डेट आपको पता ही है, वो एग्जाम तो आप देने जाओगे ही जाओगे। तो अगर बीच में एसबीआई आ गया या आरबीआई आ गया तो आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। ठीक है, तो अपने आप को इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए आप तैयार कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक आपके लिए फाउंडेशन बैच 2.0 स्टार्ट करने वाला है 5 मई से। फाउंडेशन बैच 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहां से आप हर एक एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं हमें सिर्फ आरआरबी क्लर्क की तैयारी करनी है या फिर हमें आरआरबी पीओ की सिर्फ तैयारी करनी है, तो इन दोनों बैचेस को भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के साथ। तो फटाफट से कूपन कोड विधु अप्लाई करके एनरोल कर लीजिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक के अंदर, जो कि आपको देता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के सारे कोर्सेज का एक्सेस, कंप्लीट टेस्ट सीरीज का एक्सेस, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक्सेस, और उसी के साथ इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी एक्सेस। तो बैंक एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो भी स्टेजेस होती हैं, जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, सब कुछ आपको सुपर पैक के अंदर मिल जाता है। एक बार सुपर पैक में एनरोल कर लेने के बाद आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस मेहनत करनी है, फैकल्टीज द्वारा दिए गई चीजों को फॉलो करना है, और आप डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अभी सेल चल रही है रेस टू सक्सेस, जिसमें मात्र मात्र 1233 रुपए में आपको पूरे के पूरे 18 महीनों का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप सेपरेट सेपरेट बैचेस भी परचेज कर सकते हैं, बट अगर आप कितने सारे सेपरेट बैच परचेज करोगे भाई, प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां पर आपको कंप्लीट एक्सेस मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो अपने आप को तैयार करते रहिए। इस बार जो भी आपका एग्जाम क्लियर हो, बस एक जॉब डेफिनेटली सिक्योर कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम चैनल मेरा है विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक। रीजनिंग की क्लासेस मैं यहाँ पर कंडक्ट करता हूँ टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। तो रीजनिंग की क्लासेस कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, उन क्लासेस का पीडीएफ वगैरह आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसी के साथ कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में, वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक अगर सेशन देख लिया है तो सेशन को लाइक जरूर करके जाइएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में उन दोनों एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।